सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज आप एक एडवांस रेकी हीलर बनने जा रहे हैं। तो आप पवित्र तन और पवित्र मन, पवित्र श्रद्धा के साथ बैठे। भावपूर्ण श्रद्धा आप भावपूर्ण श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करें। आप जहां बैठे हो वहां पर कोई दीपक, कोई अगरबत्ती जला लें। अगर इस तरह का इंतजाम नहीं है तो अपने गुरु की तस्वीर लगा लें, इष्ट देव की तस्वीर लगा लें। ऐसा इसलिए करना है कि कोई डिवाइन एनर्जी पास में रहती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सभी तैयार हो जाएं। अभी हम शक्तिपात की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। ध्यान का प्रयोग है ये, और इस क्रिया को बहुत ही प्यार और श्रद्धा से करना है। सभी आरामदायी सिचुएशन में बैठ जाएं, जहां भी बैठे हों। नीचे बैठे हों, कुर्सी पर बैठे हों, कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठेंगे। और आंखें बंद करें, क्योंकि एक बार आंखें बंद कर लेनी है तो उसके बाद फिर जब तक मैं ना कहूं खोलना नहीं है। पूरा ध्यान अपने अंदर और एक डिवाइन ऊर्जा को रिसीव करने में लगाना है। प्राणायाम करें, श्वासों पर ध्यान लेके आए। गहरा श्वास भरेंगे, 4 की गिनती तक उसे रोकेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ के 4 की गिनती तक बाहर रोकेंगे। ठीक है, 5 श्वास हम ऐसे लेंगे। एक, लंबा गहरा श्वास भरें। 1 2 3 4। श्वास छोड़ दें, बाहर ही रोक के रखेंगे। 1 2 3 4। दूसरा गहरा लंबा श्वास भरेंगे। 1 2 3 4। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, बाहर रोक दें। 1 2 3 4। तीसरा लंबा गहरा श्वास लें, अंदर रोक लें। 1 2 3 4। श्वास छोड़ दें, बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4। चौथा गहरा श्वास लें, रोके अंदर। 1 2 3 4। बाहर छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4। पांचवा गहरा लंबा श्वास भरें, रोकें। 1 2 3 4। बाहर छोड़ दें और बाहर रोक लें। 1 2 3 4। और अब मेरे एक बोलने पर सांस को भर के पूरे शरीर में टाइटनेस लेके आएंगे, जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है। 1, श्वास भरें, रोक लें, शरीर को टाइट कर दें। दांत खींचे, मुट्ठी खींचे, पैर टाइट, हाथ टाइट, कमर टाइट, पैर टाइट, पूरा शरीर टाइट कर दें। 2, शरीर के टाइटनेस को महसूस करें। एंड 3, अब मुंह से श्वास छोड़ दें और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। वहां से आवाज आ रही है। पूरा ध्यान अपने शरीर के पैरों की तरफ लेके जाएं। पैरों के तलवे को, पंजे को, एड़ी को, टखने को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे अपना ध्यान पैर की पिंडलियों पर लाएं, उनको ढीला छोड़ें। अपना ध्यान घुटनों पर लाएं, घुटनों को ढीला छोड़ें और उनको ढीला होता हुआ महसूस भी करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी जांघों पे लेके आए, जांघों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपना ध्यान पेट, कमर, पीठ, छाती पर लेकर के आए और अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं। धीरे धीरे अपना ध्यान कंधों पर, बाजू पर लेकर के जाएं, कंधे बाजू को भी ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान गर्दन पे लाएं, गर्दन को ढीला छोड़ें। चेहरे पर ध्यान लाएं, चेहरे को, सिर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। पैर से लेकर सिर तक अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और अब आपने
और गहराई में जाना है। शांभवी मुद्रा लगाएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें और दोनों आंखों के आईबॉल्स को घुमाकर तीसरी आंख पर ले जाएं और तीसरी आंख की तरफ फोकस करते हुए देखते रहें। मेरे 1 से 10 की गिनती तक आप इसी तरह से देखते रहेंगे। जैसे जैसे आप भवों के बीच में देखते जा रहे हैं, मन शांत और स्थिर होता जा रहा है। 10। ऊपर देखते रहें। महसूस करें कि मन धीरे धीरे गहराई में उतर रहा है। 9। श्वास धीमी, दृष्टि स्थिर और आपका मस्तिष्क अब आराम की लय में आ रहा है। 8। आप और गहराई में जा रहे हैं, हल्केपन में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नशे वाली चीज पी है और आप शांति में उतरते जा रहे हैं। 7। दोनों भ्रिकुटी के बीच में ऊर्जा को महसूस करें। विचार एकदम शांत, मन एकदम खाली। 6। अब आप बाहर की दुनिया से अलग होकर भीतर की शांति में प्रवेश कर रहे हैं। 5। अब आपकी पलकें भारी हो रही हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स के करीब आप पहुंच रहे हैं। 4। पलकें पहले से भी ज्यादा भारी हो रही हैं। मन गहरा, शरीर एकदम ढीला। 3। ऐसा लग रहा है जैसे अब पलकें गिर ही जाएंगी और तुम गहरी नींद में डूबने वाले हो। 2। बस कुछ ही पलों में पूर्ण अल्फा स्थिति में होंगे। 1। अब आप पूरी तरह से शांत हैं, स्थिर हैं। आंखें बंद कर लें। मन स्थिर, शांत और जागरूक। और अब कल्पना करें कि आप एक पहाड़ पर खड़े हैं और सामने नीला आकाश फैला हुआ है। पूरा ब्लू कलर का आकाश, जहां कोई बादल नहीं, बिल्कुल साफ आकाश है। विचारों के बादल भी नहीं है। यह आपका मन रूपी आकाश है। अब आपको कल्पना में देखना है कि जहां पर आप खड़े हैं वहां आपके 2 सफेद कलर के पंख भी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के पंख। ये आपकी क्षमताएं हैं। ये आपकी परामानसिक क्षमताएं हैं, आपके पोटेंशियल्स हैं। आपने कभी इनका उपयोग नहीं किया है, कभी इनको खोला ही नहीं है। आज के बाद आप इन्हें सक्रिय करेंगे और इनको खोलकर उठाएंगे। अब धीरे धीरे कल्पना में देखिए कि आपने वो पंख जो आपकी कमर के साथ लगे हुए हैं हिलाने शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे आपके पंख हिलते जा रहे हैं। आप कल्पना में देखिए, आप पंखों को आगे पीछे हिला रहे हैं और अपने शरीर से पीछे की तरफ ही करते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे पंख हिला रहे हैं, आगे पीछे और मन ही मन कहें कि मैं अपनी सारी परामानसिक शक्तियां आज सक्रिय करती हूँ और इनको खोलती हूँ। और धीरे धीरे एक्टिव करते करते अब उनको पूरा सीधा कर दीजिए, पूरा खोल दीजिए। अब उनको पूरा सीधा कर दीजिए। पंखों को जोर जोर से हिलाते जाएं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिलाते रहें और मन ही मन में कहें कि मैंने अपनी सारी परामानसिक शक्तियां पूरी तरह से खोल दी हैं। अब मैं इनका भरपूर उपयोग करने वाली हूँ और जीवन को साकार करने की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। अब धीरे धीरे कल्पना में देखें, हिलाते आपकी टांगे जमीन से ऊपर उठने लगी हैं और जमीन से ऊपर उठते आप धीरे धीरे आकाश की तरफ जा रही हैं। धीरे धीरे उड़ती जा रही हैं
अब अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आप धीरे धीरे आकाश की तरफ जा रही हैं, जहां आपकी मन की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जहां आपकी कोई मनोकामना है, कहीं गोल है, आपका जो सपना है, आप धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, और मन ही मन अपनी सारी क्षमताओं को, सारी शक्तियों को उपयोग करते करते आप अपनी मनोकामना की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मन ही मन आप बोलें कि मैं अपनी मनोकामनाओं की तरफ, मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मैं अपने सपनों को दिन प्रतिदिन प्राप्त करती जा रही हूँ, रोज आगे बढ़ती जा रही हूँ। और फिर उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर चले गए कि फिर हवा में तैरना शुरू कर दिया है। अब वहां पर पंख भी ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपने बहुत जोर जोर से पंखों को हिलाया, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरी पोटेंशियल्स को यूज किया। और अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर आप तैर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। अपने आप से कहे कि अब अपने जीवन की मैं उस ऊंचाई पर जा चुकी हूँ जहां पर मेरा काम अपने आप चल रहा है। मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज पर हूँ। आई एम लिविंग इन फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रीडम की स्थिति है। और वहां पर बहुत थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हल्के हल्के पंख हिला करके ही बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं। अब सारा मेरा काम अपने आप घटित हो रहा है। अब मैं अपने हर सपने को, हर इच्छा को साकार कर सकती हूँ। और अब जमीन की तरफ देखें, ऊपर से आसमान से जमीन की तरफ देखें। जो आपका सपना था, जो आपका कभी लक्ष्य आपने सोचा था, वो धरती पर मौजूद है। अब उस सपने को देखिए। धरती पर वो सपना पूरा हो चुका है और मौजूद है। अब आपने ऊपर से डाई मार दी है और सीधे अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं। अब आपने ऊपर से ही डाई मारी और सपनों की दुनिया में पहुंचकर खड़े हो गए हैं। नाउ यू आर इन योर ड्रीम वर्ल्ड। अब आप अपने सपनों की दुनिया में हैं और कल्पना में देखें कि जो सपना आप चाहते थे, अपने जीवन में जो पूरा करना चाहते थे, वो आप अब एंजॉय कर रहे हैं। आप उसको फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपनी त्वचा में, अपनी वाइब्रेशंस में फील हो रहा है। यू आर फीलिंग द ड्रीम बाय योर फाइव सेंसेस। पांचों इंद्रियों से आप अपने सपने को फील कर रहे हैं। जो सचमुच तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है। यू आर सो हैप्पी विद दिस नाउ एंड यू आर सो ग्रेटफुल टू गॉड। आप खुश हैं, आप कृतज्ञ हैं, आप भगवान के प्रति वफादार हैं, आभारी हैं। अब आपने एक जगह चुनी, आप अपनी ही दुनिया में पहुंच गए हैं और वहां पर सब कुछ प्राप्त करने के बाद आनंद की स्थिति में आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर सी जगह चुनी, एक स्फटिक की शिला, चारों तरफ सुंदर सा वातावरण, हरा भरा वातावरण। आप वहां पर आराम से ध्यान करने के लिए बैठे हैं। धीरे धीरे आप ध्यान करते जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपने अंदर उस ईश्वर की याद में गहराई में डूबता जा रहा है। आपकी बॉडी जड़ समाधि में जा रही है। आपका शरीर एक स्टैचू की तरह बन चुका है। अपने आप को बिल्कुल बिना हिले डुले एक स्टैचू के रूप में महसूस करें, ठीक उसी तरह से जैसे भगवान बुद्ध बैठे हैं। अब आपके हृदय के ऊपर एक सफेद सी ऊर्जा को देखें। इमेजिन करें कि आपकी सफेद सी जो सोल है धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे वो आपके
गले की तरफ जा रही है। मन ही मन कहें, क्या मेरी चेतना ऊपर उठ रही है, थ्रोट चक्र से होते हुए सरड़ाई चक्र की तरफ जा रही है, आज्ञा चक्र की तरफ। धीरे धीरे चेतना को आज्ञा चक्र की तरफ जाता हुआ अनुभव करें। अपने आज्ञा चक्र के सामने देखिए अपनी चेतना को और ऊपर उठते हुए, और कहिए कि अब मेरी आत्मा ऊपर उठकर क्राउन चक्र की तरफ जा रही है। अब क्राउन चक्र में देखिए, और क्राउन चक्र से ऊपर उठ करके सीधे परम चेतना की तरफ जा रही है। अपनी चेतना को परम चेतना से मिलता हुआ अनुभव करें। जो आपके अंदर है वो ब्रह्मांड के अंदर है, और अब अपनी अंदर की इस सोल को, आत्मा को परमात्मा से मिलता हुआ अनुभव करें। मन ही मन कहें कि जैसे बूंद सागर में समा रही है, वैसे ही मेरी आत्मा परमात्मा से मिल रही है। पूरा ध्यान उस परम चेतना की तरफ, और अपनी आत्मा को और ऊपर उठाते जाएं। यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स, यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स, यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स। आप इसी तरह ध्यान में बैठे रहें, पूरी तरह ध्यान में डूब जाएं, ओममय हो जाए। अब ओम की ध्वनि चलेगी और अपने आप को आप ओममय कर देंगे। ओम के तुम्हारे हर पल। सभी को नमस्कार। आइए अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आज हम स्वयं को तैयार करें। ओम वह दिव्य नाद है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। इस नाद के साथ अपने स्पाइन से ऊर्जा को, और ऊर्जा को उठते उठते ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ऊपर गमन हो रही है उस तरफ। ओम की ध्वनि, इस ओम के नाद को यूनिवर्स के नाद के साथ मिलता हुआ अनुभव करें।
बैठ जाएं। अपनी पीठ को मेरी तरफ कर लें। पूरा बैक मेरी तरफ कर लें। अमिता अमिता को बोल रही हूँ, अमिता मेरी तरफ पीठ कर लें। बैक इधर कर लें।
दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में सिर के ऊपर लेके आ जाए। सामने की तरफ मुंह करते हुए दोनों हाथ प्याले की तरह हार्ट के पास खोल दें। हार्ट के पास खोल लें दोनों हाथ, हृदय के पास। दोनों हाथ हृदय पे क्रॉस करके रखें। दोनों हाथ हृदय पे क्रॉस करके रखें। रेकी के तीनों सिंबल अब आपके हाथ में, उन्हें अपने हार्ट में महसूस करें। दोनों हाथ ऐसे ही रखें। अपना ध्यान पूरा अपनी चढ़ाई पर लेकर के जाएं। आंखें बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पर लेकर के जाएं। अपना राइट हैंड थर्ड आई के ऊपर रख लें, हथेली का मध्य थर्ड आई पर आए। अंगूठे के मध्य से थोड़ा वाइब्रेशन दें अपनी थर्ड आई को। थर्ड आई एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो।
हाथ रख लें, थर्ड आई पर हाथ रखें। दोनों हाथ अपने हार्ट पे ले आए और अब दोनों हाथों को अपने मणिपुर चक्र पर रख लें, नाभि से थोड़ा ऊपर। आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहें। दोनों हाथों को जोड़ लें। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा का अभिनंदन करती है। अब आप एडवांस रेकी के विद्यार्थी हो। आप इन रेकी सिंबल्स का प्रयोग करके आप अपना भी भला कर सकते हो और जगत का भी भला कर सकते हो। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुओं को धन्यवाद दें, इस ब्रह्मांड की इस अद्भुत ऊर्जा का धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। अपने सभी शक्तियों का, दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों का। मन ही मन कहें कि हे रेकी शक्ति, हे सर्वोच्च शक्ति, सबसे पहले मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो। और दोनों हाथों से ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, आपको तरंगित कर रही है। धीरे धीरे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न मुद्रा में देखें, पूर्ण रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त। सभी का धन्यवाद करते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट करके आएंगे। और अभी शांत ही बैठे रहे। हम सभी प्राणियों के लिए एक मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे, जिसे आप सुन भी सकते हैं, गुनगुना भी सकते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सब
सबका जाए और प्रार्थना मंगल के साथ ही साथ गुनगुना होए लें। रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया, उस माँ का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया, उस माँ का मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिटे, शील समाधि होए रे। राग द्वेष और मोह मिटे, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समो। सभी दोनों हाथों को रब करें और अपने गरम गरम हाथ आंखों पे रखते हुए इस दिव्यता से भरे हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप कदम रख रहे हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। निर्विघ्न रूप से पूरा हुआ, उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आउट लगा। ऑफ वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में चले गए। हाँ, सारे सिंबल्स में को आज इतना फ्लो भी भगवान की दया से हर सिंबल के साथ ऐसे जा रहा था जैसे आप बिल्कुल मेरे पास बैठे हुए हो और सबके आप पूरे ओपन हो, सबके अंदर सारा
और रिसीव होता जा रहा है। उस भाव से आप बैठे थे और उस वही भाव प्रकट हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एकदम पीसफुल, एकदम शांत, एकदम इतना अलग ही एक एक्सपीरियंस। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी धन्यवाद, आपको भी प्रणाम। चरण स्पर्श आपके। ये आप जो है चोकुरे का प्रयोग और ये सब प्रयोग आप आराम से कर पाएंगे। किसी की भी डिस्टेंस में हीलिंग करनी हो, इस समय पूर्ण ऊर्जा से भरे हुए हो, किसी की भी करनी हो, अपनी करनी हो, आप इस समय 10 मिनट वो ले सकते हैं। अभी अभी आप लें, दोनों हाथों को चोकुरे से चार्ज करें। अभी कर ले, एक एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। दोनों हाथों को आप ऐसे लें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में चोकुरे डालें, भाव करें चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरे बाएं हाथ को मेरी हीलिंग के लिए चार्ज करो। किसकी हीलिंग कर रहे हो उसका ध्यान कर लो, उसकी हीलिंग के लिए चार्ज करो। दाएं हाथ पे चोकुरे डालें और बोल दें कि मेरे दाएं हाथ को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। 3 3 बार हर एक चीज बोलेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। सिर के ऊपर डाल लें, मेरे सातों चक्रों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। सामने से अपने ऊपर लोंग चोकुरे डाल लें, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। चार्ज मी एंड गिव मी प्रोटेक्शन। ये चोकुरे अपने प्रोटेक्शन के लिए डाल लो। प्रोटेक्शन में अपने चारों तरफ एक वाइट ऊर्जा की लेयर को महसूस करो। आप प्रोटेक्ट हो। किसी की भी हीलिंग करोगे उनकी नेगेटिविटी आप तक नहीं आ पाएगी, आपकी ही पॉजिटिविटी बाहर जाएगी, उनकी नहीं आएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए जरूर ये चोकुरे डालना है। उसके बाद अपने आप, आपने अपने आप को चोकुरे से चार्ज कर लिया है। अब आप वातावरण को चार्ज करेंगे। वातावरण में सबसे पहले से ही वो डालेंगे हुंसा जे शोनिन, क्योंकि रेकी शक्ति से उसका कनेक्शन बनाना है। तो हुंसा जे शोनिन डालोगे और 3 बार बोलोगे होंसा जे शोनिन, होंसा जे शोनिन, होंसा जे शोनिन। रेकी शक्ति का इस वातावरण से कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, कनेक्शन हो। और गोल्डन कलर की लाइट का आप ध्यान कर सकते हो कि आपके चारों तरफ आ गई है, कनेक्शन बन गया है। फिर आप डालोगे चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये पूरा वातावरण शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दूसरा चोकुरे एक और डालोगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। पूरा वातावरण रेकी एनर्जी से चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। फिर सेहेकी डाल लोगे साथ के साथ, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। पूरा वातावरण शांत और संतुलित हो, शांत और संतुलित हो। बस ये आपने वातावरण में कामना कर दी, शांत भी हो गया, चार्ज भी हो गया और कनेक्शन भी जुड़ गया। अब आप जिसकी भी करना चाहते हो, खुद की करो चाहे दूसरे की करो, उसके चेहरे को अपने, आप खुद की करो तो अपने आप को अलग से विजुअलाइज करोगे। आप करने वाले कर्ता अलग हैं और वो आपका शरीर अलग है। उसको आप अपने हाथों के बीच में अनुभव करोगे, उसके चेहरे को, और उसके मस्तक पर, यहाँ पर कनेक्शन बनाओगे, थर्ड आई पर। हंसा जे शोनिन डाल करके, हंसा जे शोनिन, हंसा जे शोनिन। उसकी आत्मा का मेरी आत्मा से कनेक्शन हो। फिर आप चोकुरे से, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सेहे की डाल लो ताकि उसकी थर्ड आई पर शांत और संतुलन का भाव आ जाए, शांत हो, संतुलित हो। क्योंकि कोई भी इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को जब अडोप्ट करता है तो वो शांत संतुलित होना जरूरी है। तो हम उसके थर्ड आई पे ही भाव डाल देते हैं कि वो शांत हो, संतुलित हो। फिर चोकुरे से अच्छी ऊर्जा से चार्ज हो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर पूरे शरीर की करनी है तो यहाँ पे हाथों को ले लो कि पूरा शरीर मेरे हाथों के बीच में, यानी पैरों, एक लेफ्ट हैंड पे उसके पैर, राइट हैंड आपके सिर, राइट हैंड मतलब आपके उसके सिर के ऊपर, यानी वो छोटे से रूप में आपके दोनों हाथों के बीच में है। अगर पूरे पूरे शरीर की करनी है तो आप ये समझो कि वो छोटे सूक्ष्म रूप में आपके हाथों के बीच में है। और आप भावना कर रहे हैं, पहले तो उसको चोकुरे से प्योरीफाई करेंगे उसके ओरा को। फिर चोकुरे से आप उस पर भाव डालेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वो फ्लो एंड हील। और यदि आप किसी एक बॉडी पार्ट की कर रहे हैं तो उसको ले लें हाथ में अपने सामने कि वो अंग मेरे हाथों के बीच में है, छोटे रूप में है। वहां पर आपने होंसा जे शोनिन डालकर कनेक्शन बनाना है। होंसा जे शोनिन, होंसा जे शोनिन, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। फिर आपने चोकुरे डालना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे।
प्योरीफाई, इस यहाँ का आभा मंडल शुद्ध हो, क्योंकि आभा मंडल के शुद्ध होने से ही बहुत हल्कापन आने लगता है। और फिर उसके बाद सेहेकी से शांत और संतुलित, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, शांत हो, संतुलित हो, शांत हो, संतुलित हो। फिर एक चोकुरे और डालेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हील हो, हील हील। बस फिर आप हाथों को रोक करके लगातार ये अपने हथेली के बीच में भावना करेंगे कि रेकी शक्ति प्रवाहित हो, ये अंग इसका हील हो, हील हो, हील हो। पूरी रेकी को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करेंगे। आपके दोनों हथेली के मध्य से, उस चक्र से वाइब्रेशन फील हो सकती है, गर्माहट हो सकती है, ठंडक हो सकती है। उसे आप महसूस करते जाएं और हीलिंग होने दें। सीधी वो ऊर्जा उस अंग तक जा रही है और हील हो रहा है। जितनी देर ये जाए उतनी देर जाने दें। लगभग 10 मिनट तक भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। आप बीच में उसको रोकेंगे नहीं। जितनी हीलिंग हो रही है होने दें, होने दें, बस। हील हो, रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील। बस मन ही मन ये भाव रखते रहें। पूरा जितना इंटेंशन गहरा होगा उतनी ही हीलिंग भी गहरी होगी, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में उसका चित्र है जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो, और एनर्जी से कनेक्शन आपने बना लिया है। वो कहीं कितनी ही दूर बैठा हो, अगर आपके पास वो आपकी जानकारी में है तो आपके मन मस्तिष्क में वैसे ही उसकी याद, उसका चेहरा, उसका वो सब बात आ जाएगी। नहीं तो आप फोटो देख करके, स्थान को देख करके भी आप इस चीज को कर सकते हो। जिसकी भी हीलिंग करनी हो उसकी फोटो मंगवा लो, उसको ध्यान से देख लो, कहाँ रहता है वो ध्यान से देख लो, और बस वहां से कनेक्शन बना करके आप हीलिंग कर सकते हो। सब दूरियां समाप्त हो जाती हैं इस ऊर्जा के स्तर पे आने के बाद। हील हील की भावना चलती रहे, और जब भी हीलिंग पूरी हो तब आपने चौकुरे डालना है बाद में, लास्ट में चौकुरे 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 चौकुरे। लगातार उपचार के लिए रेकी शक्ति इस अंग पर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। वहां पे स्थापित कर देना है। और फिर आप बोलेंगे ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस। उसको ब्लेस कर दें और उसको वहां से उसको डिसमिस। और फिर दोनों मुट्ठी बंद कर लें, और मुट्ठी बंद करने के बाद अननेसेसरी ऊर्जा के प्रवाह को हम यहाँ से कट कर देंगे। कट कट कट। और फिर करेंगे धन्यवाद। अपने साथी का भी धन्यवाद, खुद का धन्यवाद, रेकी ऊर्जा का, रेकी शक्ति का, रेकी गुरुओं का धन्यवाद। तब ये सेशन पूरा होता है। ठीक। मैडम ये वीडियो का होगा कोई आपका हाँ, जो ये हम वीडियो रिवीजन मैंने कर बना सकें, लिया। क्योंकि ऐसे ये स्टेप याद नहीं रहेंगे सारे के सारे। शुरुआत की रिलैक्सेशन का तो छूट गया था, लेकिन उसके बाद मैंने ऑन कर दिया था। ठीक है, ये तो मैं भेज ही दूंगी। और एक ना जो सिंबल के लिए भी एक बार दोबारा से थोड़ा रिवाइज कराना कि प्रॉपर कैसे डाला जाना चाहिए और सीक्वेंस क्या होना चाहिए उसका। हाँ, हाँ, ठीक। जैसे 2-3 आपने डलवाए ना। हाँ जी। आपका कोई ऑलरेडी वीडियो नहीं बना हुआ? जैसे आपने लेवल 1 का एक वीडियो भेजा था, ऐसा लेवल 2 का वीडियो बना अगर है तो। बना होगा, मैं देखूंगी। बनाए तो थे मैंने स्टार्टिंग में, नहीं तो क्योंकि वो फिर बना पूरी दूंगी। रिवीजन हो जाएगी हमारी। हाँ और एक चीज मेरे को आपसे पूछनी थी कि जैसे लेवल 1 में आपने कहा था हम पहले अपने हाथों को चार्ज करने के लिए रब करते हैं, फिर रेकी को हाँ हाँ। बुलाते हैं, रेकी एनर्जी को। तो इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें चोकरे बना दें। सिंबल ही बहुत पावरफुल है। इसमें आप हाथों को सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड पे सिंबल डालेंगे, और 3 बार बोलना पड़ता है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरे बाएं हाथ को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, इतने में ही चार्ज हो जाएगा। फिर राइट पे डालेंगे, फिर बोल देंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माई हैंड फॉर हीलिंग। किसकी हीलिंग, वो बोल देना नाम। बस अपनी करनी अपनी कर लो, दूसरे की दूसरे कर लो। पहले चार्ज करना सिर्फ इससे, चोकुरे से। दोनों हाथ कर लिए, सिर पे डाला, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, ये भाव करेंगे कि मेरे सातों चक्र चार्ज हो रहे हैं। सातों चक्रों की चार्जिंग के लिए आपने सिर के ऊपर डाला।
सहस्रार से लेकर मूलाधार तक चार्जिंग हो रही है। फिर आप सामने से पूरा लंबा चोकरे पूरे बॉडी पे डाल लेंगे और फिर आप दोनों हाथों से यूं करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज मी एंड मेक मी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन लेना है इसमें आपने, अपने शरीर के चारों तरफ ऊर्जा का एक सर्कल महसूस करके अपने आप को प्रोटेक्शन जरूर डाल लेना, बस अपनी चार्जिंग और प्रोटेक्शन। इसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट करोगे। तो इसके साथ वातावरण का करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस जहाँ बैठे हैं वहां से कनेक्शन चाहिए हमें। फिर उस तो बंदे वातावरण में भी चौकुरे काफी है, ना तीनों डालेंगे उसमें हम। सबसे तीनों डालेंगे। होन्साजे शोनिन कनेक्शन बनाने के लिए, होन्साजे शोनिन कनेक्टिंग सिंबल है, ऊर्जा से कनेक्शन, फिर चोकुरे से हम प्योरीफाइंग, फिर चोकुरे से चार्जिंग, सेहेकी से फिर हम डालेंगे शांत और संतुलन का। 2 बार चोकुरे डलेगा, एक बार प्योरिफिकेशन के लिए, एक बार चार्जिंग के लिए। सेहेकी डलेगा शांत और संतुलन के लिए, होन्साजे शोनिन कनेक्शन के लिए, ऐसे डलेगा। और अपने बॉडी पार्ट की हीलिंग करनी हो तो भी सहेकी और उसको भी डिस्टेंस में ही समझ के कर रहे हैं ना। अपनी करनी है आप वैसे डायरेक्ट, अब जब मान लो आप अब आपने घुटने की करनी है तो हाँ जी, चोकुरे की जरूरत नहीं है, फिर आप इसी पर चोकुरे डालोगे सीधा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। वो तो डिस्टेंस में करनी हो तब आपको हिंसाजे सोनिन डालना है। यदि आप डायरेक्ट अपने आंखों की कर रहे हो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली चोकुरे चोकरे इनफ है उसके लिए। सीधा चोकुरे, 2 बार चोकुरे, 1 बार सेकी डालो और हीलिंग स्टार्ट। और अभी तीसरा लोगे तो आप चौथा सिंबल मिलेगा जो बड़ा ही पावरफुल होता है। चलिए थैंक यू। ठीक है, ओके। 4:30 बजने वाले हो गए अब तो, हैं? इसी में चार दस चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आज का ये अपना सेकंड लेवल का पूरा हुआ और अब हम स्टार्ट करेंगे अगले लेवल की एजुकेशन, पढ़ाई, ठीक है। मैम अब 10 और आप मिनट का ब्रेक ले सकते हैं मैडम नेक्स्ट सेशन से पहले। हाँ 10-15 मिनट ले लीजिए आप, पूरा 4:30 स्टार्ट हाँ। करें, ठीक है। 4:30 आ जाएंगे, 4:30 स्टार्ट। 4:30 स्टार्ट करें, ठीक है। तब तक आप रिलैक्स करो, पानी वानी पी लो, चाय पी लो, अभी मैं अभी आता ठीक ठीक है। ठीक है। और वैसे नहीं तो थैंक यू। आप तो बाद में आए हो भाई, है। मैम अभी 5 मिनट पहले ही आई हूँ मैं, मेरे को 4 बजे वाला था, अब ये नहीं कर अच्छा, पा रही थी ना आज तो अब मैं। इसी में टाइम लग गया, हाँ आराम से हुआ इनका। लेट शुरू हुआ क्या मैम? लेट शुरू हुआ क्या ये? नहीं हुआ तो नहीं ठीक था, पर पूरा 1 घंटा लग गया? लग गया, हाँ लग गया टाइम आज बहुत ही, क्योंकि बिल्कुल निर्विघ्न रूप से बड़े अच्छे से होता रहा। तूने क्यों ज्वाइन नहीं किया? कोई ग्रुप कॉल आ गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली कॉल आ गई थी, इसलिए मिस हो गया था मेरा। तो 10-1 मिनट आप रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद ठीक है, 4:30 ज्वाइन करना है, 4:30। 4:30 कर लेना बिल्कुल पूरा, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके, बाय, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, अभी मिलते हैं। थैंक यू।